हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन। और जो चैप्टर आज हम लोग ग्रामर का पढ़ने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत ही इजी चैप्टर है, एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आप ग्रामर का कोई भी पार्ट पढ़ें, चाहे टेंसेस हैं, मॉडल्स है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, क्लॉजेज हैं, कुछ भी पढ़ेंगे वहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम इसको अभी से पढ़ के अपने दिमाग में क्लैरिटी ले आए कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहली लाइन है व्हाइल मेकिंग अ सेंटेंस, यानी कि मान लीजिए कि आप लोग कोई सेंटेंस बना रहे हैं। अब हम जैसे रोज बोलते हैं, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, कुछ भी बोलने से पहले आपके पास पहले तो कोई टॉपिक होगा कि यार मैं इसके बारे में बोलूंगा। ठीक है ना, आप अपने दोस्त से ही बात कर रहे हैं, आप उसका हालचाल पूछना चाह रहे हैं, तो आपके पास सब्जेक्ट क्या हो गया कि दोस्त है मेरा, तो मैं उससे पूछ लेता हूं। यानी कि कुछ भी स्टेटमेंट बनाने से पहले आप किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसके बारे में कुछ कहेंगे। जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं, मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और मैं उसके बारे में कुछ कह रहा हूं। ऐसे ही जब आप भी बात करते हैं, आपके पास एक टॉपिक होता है, आप उसके बारे में कुछ कहते हैं। जो टॉपिक है हमारे पास वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो उसके बारे में कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। बड़ा इजी है। वी नेम सम पर्सन और थिंग, किसी इंसान के बारे में, किसी चीज के बारे में बात करेंगे। से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और उसके बाद उसके बारे में कुछ भी कहेंगे। ठीक है, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट अबाउट दैट सब्जेक्ट। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट बनाते वक्त हमारे पास कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर सकें। ठीक है, और फिर उसके बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं, हम लोग कुछ कहते हैं। ठीक है ना, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, यानी कि वो वाला पार्ट जो उस पर्सन या थिंग को नेम करेगा उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि वो वाला पार्ट जिसमें हम उसके बारे में बात मतलब शुरू करते हैं, जो टॉपिक होता है ना जिसको हम उठाते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और सेंटेंस का वो वाला पार्ट जिसमें हम उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस की या स्टेटमेंट की दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में आप कुछ कहते हैं, द पर्सन और थिंग, वो होता है सब्जेक्ट। उसके बारे में जो कहा जाता है, जो हम कहते हैं, वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी हमें जरूरी है। तो ये इजी है बहुत, लेकिन समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि हमने कहा कि पहले एक नेम करेंगे किसी चीज को, किसी के बारे में जो टॉपिक होगा वो सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बारे में जो कहा जाएगा वो प्रेडिकेट हो गया। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट बट समटाइम्स इट इज पुट आफ्टर प्रेडिकेट। अब कोई भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में कुछ कहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट पहले आएगा, प्रेडिकेट बाद में आएगा। तो आप सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में कुछ कहेंगे। अब आपको पता ही नहीं किसके बारे में कहना है तो क्या कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे हम लोग प्रेडिकेट पहले रखते हैं, सब्जेक्ट बाद में रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हेयर कम्स द बस। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, हेयर कम्स द बस। टॉपिक क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है, वो है बस। बस क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या बात की जा रही है कि हेयर कम्स, वो आ गई, तो ये वाला पार्ट प्रेडिकेट हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट तो यार बाद में आया है, प्रेडिकेट पहले आया है। तो
तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रेडिकेट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। ऑल्दो ज्यादातर बात करते हुए हम देखेंगे कि हम लोग सब्जेक्ट पहले रखते हैं, प्रेडिकेट बाद में रखा जाता है, क्योंकि एक टॉपिक पकड़ा जाता है, उसके बाद उसके बारे में हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट को ही छोड़ दिया जाता है, जैसे कि सिट डाउन। अब आपसे आपकी टीचर जो है वो कहती है सिट डाउन, तो सब्जेक्ट तो नहीं पता ना हमें, ना पता होते हुए, यानी कि जो टीचर ने बोला सिट डाउन उसमें उसने सब्जेक्ट नहीं इंडिकेट किया, लेकिन हमें पता चल गया वो किसके बारे में बात कर रही है। ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस जिनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है उसमें हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, जैसे कि सिट डाउन, थैंक हिम, उसको थैंक यू बोलो, तो समझ आ गया किसके बारे में बात हो रही है। स्टेटमेंट अपने आप बता दे रहा है कि यार इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। छोटा सा टॉपिक है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन, क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है, हमें पता रहता है कि क्या सब्जेक्ट है, हम स्टेटमेंट बनाते हुए बोलते हैं, लेकिन ग्रामर की लैंग्वेज में समझना जरूरी है कि किसको सब्जेक्ट और किसको प्रेडिकेट कहा जाता है। और दो एक्सेप्शनल केसेस पढ़ा है जिसमें सब्जेक्ट बाद में आता है, प्रेडिकेट पहले आ जाता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट को ही छोड़ दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आइडिया लगाएंगे। ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, ही हैज अ गुड मेमोरी। तो ये स्टेटमेंट है ही हैज अ गुड मेमोरी। किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में। क्या बात हो रही है? उसकी बुद्धि अच्छी है, मेमोरी अच्छी है। किसके बारे में बात हो रही है? वो कौन होता है? टॉपिक क्या है? ही। उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो टॉपिक ही हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वही गुड मेमोरी, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो गुड मेमोरी मतलब ये हमारा बात का सेंटेंस प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ऑल रोड्स लीड टू रोम। किसके बारे में बात हो रही है? सारी सड़कें रोम की तरफ ले जाती हैं, यानी कि हम रोड की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा रोड। क्या करता है रोड? कहां ले जाता है? लीड टू रोम। ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। देन हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑन मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल। टॉपिक क्या है हमारा? मैटर। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इंडिस्ट्रक्टिबल, इज इंडिस्ट्रक्टिबल, ये प्रेडिकेट हो गया कि मैटर इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसको मिटाया नहीं जा सकता, तो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। देन नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। किसके बारे में? टॉपिक क्या है? नेचर। क्या कहा जा रहा है? कि वो बेस्ट फिजिशियन है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो ज्यादातर स्टेटमेंट में अभी तक हमने देखा कि सब्जेक्ट पहले आ रहा है, बाद में प्रेडिकेट आ रहा है, इसलिए एक्सेप्शनल केस अलग से पढ़ाया गया कि कहीं जगह सब्जेक्ट बाद में आता है, प्रेडिकेट पहले आता है। अगला एग्जांपल, ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। तो ट्यूबल केन हमारा सब्जेक्ट हो गया और मैन ऑफ माइट हमारा प्रेडिकेट हो गया कि यार वो मैन ऑफ माइट था। देन ये स्टेटमेंट देखिए आराम से, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। अब टॉपिक देखिए क्या है, क्या पंप के बारे में बात हो रही है या ओशन ड्राई, यानी कि क्या हमारा सब्जेक्ट होगा कि हम ओशन को सूखा नहीं कर सकते, यानी कि उसका सारा पानी निकाल के उसको सुखा नहीं सकते। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? ओशन है। प्रेडिकेट क्या है? कि हम उसको ड्राई पंप नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट ऐसा है जो हमें एग्जांपल दिया गया उसके जैसा है, तो हम उसको ड्राई रन नहीं कर सकते, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। अब अगला और लास्ट एग्जांपल है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। बात हो रही है इस्लामाबाद की, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान हमारा जो है पाकिस्तान, किसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो कैपिटल है, तो ये पूरी चीज प्रेडिकेट हो गई।
ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें देखा कि ऑल्दो सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है। और सब्जेक्ट क्या है? टॉपिक, जिसके बारे में कुछ कहेंगे और जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, एंड देन ये हमारी चीजें हो गई। एक स्टेटमेंट था जिसमें हमने देखा सब्जेक्ट बाद में आया और प्रेडिकेट पहले आ गया कि उसको हम पंप नहीं कर सकते ड्राइव। तो उसमें कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनको समझना जरूरी है। अगर आप ये डेफिनेशन को ढंग से देखेंगे, ये जो डेफिनेशन दी गई है, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। इस डेफिनेशन को ढंग से समझेंगे तो स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपको बड़े इजीली समझ आ जाएगा कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। तो यह आपका ग्रामर का छोटा सा पार्ट था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।